हेलो फ्रेंड्स, आपका CS कोडिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम जावा पे एक प्राइम नंबर्स का एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि यूज़र से कोई एक नंबर इनपुट लेगा और यूज़र को बताएगा कि वह नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो एक प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होने पर ही रिमाइंडर 0 देता है और किसी भी नंबर से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 नहीं देता है। यह चीज़ हमारे आगे काम आएगी। तो अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.util.scanner। यह यूज़र से इनपुट रीड करेगा। अब हम एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम रखेंगे प्राइम और नोट। मैं प्राइम और नोट रख रहा हूँ, आप चाहें तो कुछ और नाम भी रख सकते हैं। अब हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर ए, मैं इसका नाम ए रख रहा हूँ। स्कैनर ए इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और ये ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब हम यूजर्स को पहले बता देते हैं कि एंटर अ नंबर, कि कोई नंबर एंटर कीजिए। अब एक इंटीजर डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर नंबर, हम इसको नंबर नाम दे देते हैं। नंबर इज इक्वल्स टू ए डॉट नेक्स्ट इंट, और हमने ये डिफाइन कर दिया है। यह यूज़र से इनपुट लेगा। अब हम इसमें इफ एल्स कंडीशंस लगाएंगे कि इफ नंबर इज इक्वल्स टू 0, अगर यूज़र ने जो नंबर डाला वो 0 है तो फिर हमारा प्रोग्राम प्रिंट कर देगा कि इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यह एक प्राइम नंबर नहीं है। अब एक और कंडीशन लेंगे कि एल्स इफ में, एल्स इफ अगर नंबर इज इक्वल्स टू 1, अगर यूज़र ने जो नंबर डाला वो 1 है तो 1 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा सिस्टम प्रिंट कर लेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यह भी एक प्राइम नंबर नहीं है। अब हम एक और कंडीशन डालेंगे, एल्स इफ अगर नंबर इज मोर देन 1, अगर वो 1 से बड़ा है, यानी 2, 3, 4, 5 तो कुछ भी है, तो अगर वो 1 से बड़ा है तो फिर उस केस में हम सबसे पहले एक सम को डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा आगे काम आएगा, इंटीजर सम इज इक्वल्स टू 0। अब हम एक फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर, और उसमें जे डिफाइन कर लेंगे, इंटीजर जे इज इक्वल्स टू जे इज इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू 2, और जो जे है वो नंबर से छोटा होना चाहिए, और जे इज इक्वल्स टू जे प्लस 1, जे की वैल्यू हर एक लूप के बाद +1 हो जानी चाहिए। अब इसमें इफ कंडीशन लगा के कहते हैं अगर नंबर डिवाइड बाय जे करने पे जो रिमाइंडर है वह 0 नहीं आता है, तो इस कंडीशन में सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 1 कर देगा। ये करने के बाद अब हम इसको समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर यूज़र ने नंबर 7 लिया है तो हमारा लूप क्या करेगा कि 7 जो है वो सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी किसी से भी डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा।
तो उस कंडीशन पे जो सम की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5। और सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए यूज़र ने इनपुट दिया 15, तो उस कंडीशन में सम की वैल्यू हो जाएगी 13। तो यही कंसेप्ट हम आगे लगाने वाले हैं, तो लगाते हैं। इफ जो सम की जो वैल्यू है, सम इज इक्वल्स टू नंबर -2, जो सम की वैल्यू वो नंबर से 2 कम है, तो फिर हमारा जो सिस्टम है वो प्रिंट कर देगा कि इट इज अ प्राइम नंबर, यह एक प्राइम नंबर है। और एल्स अगर 2 कम नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम प्रिंट कर देगा that it is not a prime number, यह एक प्राइम नंबर नहीं है। अब इसके आगे हम एक और कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर यूज़र ने जो इनपुट नंबर किया है वह नंबर जैसे कि जो यूज़र ने जो इनपुट नंबर किया है वो नेगेटिव है, जैसे -1 -2, तो उसके लिए हम एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स, ये कंडीशन नहीं एल्स लिख देंगे, एल्स प्रिंट इट नहीं रॉन्ग नंबर एंटर, क्योंकि हमें पता है ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये रॉन्ग नंबर है। अब इतना करने के बाद हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब रन करने से पहले हम एक बार प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फाइल सेव। अब हम रन करके चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं। इंटर नंबर, एग्जाम्पल के लिए हम 97 डाल लेते हैं। यस, इट इज़ अ प्राइम नंबर, हमारा प्रोग्राम से काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल डाल लेते हैं, इंटर नंबर लाइक 35 डाल लेते हैं। इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यह प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।